नमस्कार, अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी और इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा है। आज शाम दिल्ली आएंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। देहरादून से शाम के 7 बजे दिल्ली रवाना होने वाले हैं। सीएम प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने की चर्चाएं तेज हैं, तो सीएम आज शाम दिल्ली में होंगे। देहरादून से शाम 7 बजे का समय है जब दिल्ली के लिए मुख्यमंत्री रवाना होंगे पुष्कर सिंह धामी। प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने की चर्चाएं काफी तेज है और इसको लेकर समझा जा सकता है उनका दिल्ली का दौरा। बहरहाल आप तस्वीरें भी देख रहे हैं और आपको हम बता भी रहे हैं कि आज दिल्ली के लिए कूच कर जाएंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और जानकारी हम अपने सहयोगी से लेंगे। फिलहाल आपको बता देते हैं कि दिल्ली का दौरा एक बार फिर से उनका, जहां आज शाम दिल्ली आने की खबरें तेज हो गई हैं। आज शाम दिल्ली उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। देहरादून से शाम के 7 बजे दिल्ली के लिए रवाना होने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात कि प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने की चर्चाएं बेहद तेज हैं। दीपांकर भट्ट और सुनील नप्रभात मेरे दोनों सहयोगी मेरे साथ इस समय इस खबर पर जुड़ चुके हैं। दीपांकर से सबसे पहले जानकारी लेते हैं। दीपांकर, दिल्ली आ रहे हैं, शाम के 7 बजे का समय है। आप एक पुख्ता जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। आने का मकसद क्या है दिल्ली? क्या प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने वाले हैं? अभी तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन हाँ, ये बात साफ है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज शाम तकरीबन 7 बजे देहरादून से रवाना होंगे। 9:30 बजे का उनका दिल्ली पहुंचने का कार्यक्रम है। उत्तराखंड सदन में रहेंगे। कल 4 बजे तक भी उत्तराखंड सदन में ही रहेंगे मुख्यमंत्री। और इस बीच में हो सकता है कुछ सीनियर नेताओं से उनकी मुलाकातें हों, बैठकें हों। और जो बात आपने कही कि प्रदेश अध्यक्ष, महिला प्रदेश अध्यक्ष, तमाम ऐसे विषय हैं जिनको लेकर अभी पार्टी को सोचना है। मुख्यमंत्री को खुद उपचुनाव लड़ना है, उसको लेकर एक चर्चाएं होनी है। तो वो अभी हालांकि पूरी तरह पिक्चर साफ नहीं है, लेकिन अचानक मुख्यमंत्री का जो दिल्ली दौरा लगा है, इसको लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। और कंचन, कल शाम 4 बजे मुख्यमंत्री को राजघाट में जाना है, जहां पर ये गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति द्वारा अयोध्या पर्व 2022 का आयोजन किया जा रहा है। उस पर्व के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री का डिक्लेयर्ड प्रोग्राम है, लेकिन इसके अलावा संगठन को लेकर क्या कोई बदलाव होंगे? अभी 3 पद, मंत्री पद 3 खाली चल रहे हैं। क्या कुछ राष्ट्रीय नेतृत्व बीजेपी का सोचता है? ये अब मुख्यमंत्री के दिल्ली पहुंचने के बाद पता लगेगा। कंचन, तो बिल्कुल संगठन में बदलाव को लेकर कयासों का दौर अब शुरू हो चुका है। दीपांकर, मैं लौटूंगी सुनील नप्रभात से भी इस पर जल्दी से एक अपडेट लेते हैं। सुनील नप्रभात, संगठन में क्या चल रहा है? उत्तराखंड में इस समय क्या हलचल मची है? देखिए कंचन, लंबे समय से कयास हैं कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को चेंज कर सकती है, उनको बदल सकती है। इसकी लगातार चर्चाएं हैं, लेकिन दूसरी ओर बीजेपी में ये भी मत है कि हो सकता है नवंबर तक उनको बदलने की प्रक्रिया तेज हो। लेकिन इस बीच महामंत्री संगठन अजय कुमार बीजेपी के पिछले 3 दिनों से दिल्ली में मौजूद हैं और ये कयास लगाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री को भी दिल्ली बुलाया जा सकता है। अचानक आज उनका कार्यक्रम लगा है मुख्यमंत्री का। तो इन चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है, क्योंकि बीजेपी को जहाँ प्रदेश अध्यक्ष को चेंज करना है, वहीं महिला मोर्चा के जो प्रदेश अध्यक्ष थी रितु खंडूरी, चूंकि वो कोटद्वार से विधायक के बतौर विधानसभा में अब विधानसभा अध्यक्ष हो चुकी हैं, संवैधानिक पद पर हैं, तो बीजेपी को जल्द ही महिला मोर्चा को भी प्रदेश अध्यक्ष देना है। इसके अलावा बीजेपी की मुख्य कार्यकारिणी में भी प्रदेश उपाध्यक्ष के पद खाली है, उन पर भी मंथन होना है। और इस सब के साथ साथ मुख्यमंत्री कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, जो बीजेपी के अंदर चर्चा है कि मुख्यमंत्री जल्द से जल्द चुनाव में जाना चाहते हैं, तो उनकी सीट पर भी विचार हो सकता है कि मुख्यमंत्री कहां से, कौन सी सीट से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन बीजेपी के जो अंदरूनी सूत्र भी बताते हैं कि बीजेपी में हलचल तेज है, कि बीजेपी कभी भी प्रदेश अध्यक्ष को चेंज कर सकती है। यही अंदर खाने में क्या चल रहा है, इसी को लेकर जल्दी से दीपांकर से भी एक अपडेट लेते हैं। दीपांकर, देखिए, कल तक तो इस बात की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई थी कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री दिल्ली की तरफ कूच कर सकते हैं। आज जब से थोड़ी देर पहले जानकारी मिली है, बल्कि समय भी बता दिया गया है कि शाम के 7 बजे दिल्ली पहुंच जाएंगे। क्या मान के चले कि उत्तराखंड में अंदर खाने में कुछ गहमा गहमी है, कुछ बदलाव हम बड़े स्तर पर देख सकते हैं अब? कंचन, सबसे बड़ी बात तो यही है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, ये सबसे पहले तय होना है। और ये मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व जहां से लड़ने को कहेगा चुनाव, वो वहां से फैसला चुनाव लड़ेंगे और ये फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व का होगा। तो क्योंकि अब 6 महीने के भीतर भीतर आपको इलेक्शन लड़ना होता है, जो जहां पर भी आप सीट तय करेंगे उस विधायक का इस्तीफा होगा। अगर
कांग्रेस के विधायक जैसे हरीश धामी कह रहे हैं, अगर वो छोड़ के आते तब भी नोटिफिकेशन की बातें होती है, चुनाव आयोग को डिटेल भेजी जाती है, फिर चुनाव आयोग उसके लिए डेट डिक्लेयर करता है, फिर सरकार अपनी प्रिपरेशन में लगती है। तो एक पहली बात तो यही है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की सीट तय होने की पूरी उम्मीद है। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष को लेकर जिस तरह सुनील बता रहे थे कि उसमें भी तमाम बातें चल रही है। महिला प्रदेश अध्यक्ष ऋतु खंडूरिया विधानसभा स्पीकर है, तो महिला प्रदेश अध्यक्ष के जगह पर भी कोई नया चेहरा आएगा। 3 मंत्री पद अभी भी खाली हैं, तो किसको वहां पर स्पेस मिलेगा, ये कब स्पेस भरा जाएगा। तो हाल इस आप पूरी तरह सरकार स्टेबल सरकार है, मजबूत सरकार है। 47 विधायक इस समय सत्ता में है, पुष्कर धामी उसके मुख्यमंत्री हैं। लेकिन हाँ, संगठन में जो बाकी चीजें हो रही है, जो तय कार्यक्रम है वो होने ही होने हैं, तो उसको लेकर अब राष्ट्रीय नेतृत्व को फैसला लेना है। बिल्कुल, तो बहुत सारी चीजें हैं जिनके ऊपर चर्चा की जा सकती है आज शाम को पुष्कर सिंह धामी की दिल्ली पहुंचने के बाद। लेकिन सुनील नप्रभात, जो सबसे बड़ी बात है जिसको विपक्ष ने भी मुद्दा बना रखा है चुनाव हो जाने के बाद भी, कि आखिरकार पुष्कर सिंह धामी अपनी सीट से तो हार गए, आगे किस सीट से वो चुनाव लड़ते हैं। अब उनसे जब भी इस बारे में पूछा जाता है, वो खुलकर ये बात कहते हैं कि आला कमान तय करेंगे कि मुझे कहां से चुनाव लड़ना है। तो क्या मान के चलें कि दिल्ली दौरे से, आज के उनके दौरे से ये तस्वीर साफ हो जाएगी? एक हद तक कंचन, क्योंकि जो पहले माना जा रहा था कि 4 अप्रैल को बीजेपी के जो राष्ट्रीय महामंत्री संगठन है BL संतोष, उनको देहरादून पे आना था। यहाँ पर बीजेपी की कोर ग्रुप की मीटिंग होनी थी और इस मीटिंग में बहुत सारे जो ये मुद्दे जिन पर हम बातचीत कर रहे हैं इनका हल निकाला जाना था। लेकिन किन्हीं कारणों से संघ जो RSS है उसकी यहाँ पर चिंतन मीटिंग होने के चलते और BL संतोष की व्यस्तता के चलते ये मीटिंग नहीं हो पाई। अब जो जानकारी हमारे पास है, 24 अप्रैल को BL संतोष देहरादून आ रहे हैं। उस दिन जो बीजेपी की कोर ग्रुप की मीटिंग है वो मीटिंग यहाँ पर होगी और मुझे लगता है कि जो मुख्यमंत्री आज दिल्ली बुलाए गए हैं, या मुख्यमंत्री का जो दिल्ली का दौरा है, वहाँ पर बीजेपी के महामंत्री संगठन अजय कुमार पिछले 3 दिन से दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, वो दिल्ली में मौजूद हैं। तो इन तमाम पहलुओं पर पहले दिल्ली में विचार होगा, उसके बाद जब BL संतोष देहरादून आएंगे 24 अप्रैल को जो मीटिंग होगी उसमें एक तरह से फाइनल डिसीजन कर लिया जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन सी सीट से चुनाव लड़ेंगे। प्रदेश अध्यक्ष को लेकर जो डिसीजन है, जो बीजेपी के अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि जल्द ही कोई बड़ा घटनाक्रम यहाँ पर देखने को मिल सकता है, यानी कि बीजेपी 24 अप्रैल से पहले भी हो सकता है कि प्रदेश अध्यक्ष को बदलने का अपना मन बना ले। तो इन तमाम विषयों पर यहाँ पर चर्चा होनी है। दीपांकर और सुनील नप्रभात, आप दोनों का बहुत शुक्रिया जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, पुष्कर सिंह धामी भले दिल्ली आ रहे हों आज, लेकिन उससे पहले आज